बाइनरी से जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो बहुत इजी तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 111, यहाँ हमने डिस्प्ले आप देख रहे हो कि ये पूरा पार्ट दिया गया है 111101। इसके नीचे हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस, मतलब बाइनरी होती है। अब इसको अगर हमें चेंज करनी है डेसिमल सिस्टम में तो एक बहुत आसान तरीका होता है, जहाँ पे 1 लिखा है उसके नीचे 2 के पावर लिख दो। स्टार्टिंग टू द पावर 0 से करो है तो 2 टू द पावर 0 मतलब 1 होती है। तो जहाँ पे 1 है उसके नीचे हमने 2 टू द पावर 0 किया, उसके बाद 0 है तो 0 का वैल्यू 0 करते हैं, तो स्टार्टिंग 2 टू द पावर 0, उसके बाद 0 है तो 0 को अगर हम 0 इंटू आप कर सकते हैं 2 टू द पावर 1, तो 0 इंटू समथिंग क्या होती है, 0 ही होती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम 0 कर देते हैं। फिर क्या होगा आपका, अगला नंबर है आपका 1 है, 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1 के बाद 2 आएगा तो 2 टू द पावर 2, उसके बाद 2 टू द पावर 3, फिर 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 5, फिर 2 टू द पावर 6। बीच में कहीं अगर 0 होता है तो उसको हम 0 कर देते हैं, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगी। इन सबको ऐड कर देंगे। 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या होती है, किसी के पावर में 0 होगा तो वो 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू से जाकर आपका ये 1 कर दोगे, प्लस इसको आप 0 कर दोगे, प्लस इसको आप 2 टू द पावर 2 मतलब 4, और प्लस करेंगे 2 टू द पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इजिकल टू 8 हो जाता है। तो यहाँ आप इस जगह पे आप 8 करोगे, उसके बाद प्लस करोगे 2 टू द पावर 4 मतलब एक बार 2 से और मल्टीप्लाई करना, तो 8 2 जा 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या करेंगे इसमें 16 कर देंगे, प्लस करेंगे, फिर 5 बार 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के 2 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 2 2 जा 32 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 32। तो यहाँ की लिखेंगे हम 32। 6 मतलब क्या, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। इन सब का ऐड कर देंगे, जो नंबर आएगा ये आपका हो जाएगा बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में चेंज करना, नंबर सिस्टम में। जहाँ हम कर चुके थे 50 तक कर चुके थे, 51 में करेंगे। और डेफिनेशन दैट हैज़ ए मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइंड टू सम सिंबल इज कॉल्ड लेक्सिकल या प्रीसेसिंग या स्टिपुलेटिव या पर्सुएसिव। तो इसका आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या हो जाएगा इसका, क्या बोला है कि 51 नंबर क्वेश्चन में इसके डेफिनेशन में क्या आएगा आपका। इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन दैट हैज़ ए मीनिंग दैट इज deliberately assigned to some symbol is called lexical, precise, stipulative या persuasive। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कब पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। आईसीटी में ये मेन आपके इंस्ट्रूमेंट जो होती है वो क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के लिए होती है। तो क्रिएशन ऑफ आप कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम जब अध्ययन करते स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स और इसके एप्लीकेशंस जो उसका उससे बेस्ड होते हैं, आप कह सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन देम, ये आपका आईसीटी का मेन इंस्ट्रूमेंट होती है। ये इसके अलावा ये सपोर्ट करता है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। आप क्या करते हो, कंप्यूटर्स के साथ या मोबाइल के साथ आप नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन का आप स्प्रेड कर रहे हो, ज़्यादा आप इसमें एक्सपैंड कर रहे हो। तो सपोर्ट करता है क्या, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेर इट बिलोंग्स फिजिकली, जहाँ पे फिजिकली है उसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा, जैसे आप अपने घर से अगर क्लास लेते हो तो फिजिकली तो आप अपने घर पे हो,
लेकिन आपको पूरी दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ डेफिनेशन दैट हैज़ मीनिंग दैट इज डेलिबरेटली असाइंड टू ए सिंबल इज कॉल्ड लेक्सिकल। क्योंकि लेक्सिकल में आपका ये चीज़ आ जाती है कि कहीं से भी आप एक जगह बैठ करके आप पूरे सिस्टम को पूरे दुनिया में किसी जगह पे आप इसको स्प्रेड कर सकते हो, इसका डेलिबरेटली आप इसका असाइन कर सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट of computer based information system particularly software applications and computer hardware refers to, ऑप्शन ए है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी ICT, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी IDT, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये आपका क्या करता है, ये स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या करता है आपका पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये पूरा काम कर, इस पूरे काम को हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो आपका 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, एन आस्की, क्वेश्चन 53 क्या पूछा गया है, एन आस्की इज ए कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम दैट इज एम्प्लॉयड बाय पर्सनल कंप्यूटर इन ऑर्डर टू कीप रिप्रेजेंट वेरियस कैरेक्टर्स नंबर्स एंड कंट्रोल कीज दैट द computer user selects on keyboard। ASCII is an acronym for, ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है। थोड़ा सा उन्होंने बातों को और ज़्यादा इसमें डाल दिया है कुछ बातों को। बेसिकली पूछे कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, ऑप्शन डी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इसमें हम क्या पढ़े हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, और टाई, या इसमें आपको 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे, इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ऑप्शन ए है RAM रीड इनिशियल मेमोरी, ऑप्शन बी है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी है ROM मतलब रोम रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन डी है, ये सी ऑप्शन था, ऑप्शन डी है कैच मेमोरी। तो क्या बोला है, अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। जैसे आप स्टार्ट करते हो उस समय जो एक्टिवेट हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको रीम नहीं है, रैम नहीं है, रीड ऑनली मेमोरी, तो रोम होता है उसको। ऑप्शन सी करेक्ट है। रोम जो होता है ये इसे टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। रोम इज प्लेस्ड इन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको IC भी कहते हैं। जनरली अ फेयरली लार्ज कैटरपिलर, जैसे कि कैटरपिलर की तरह उत्पत्ति है, कैटरपिलर लाइक DIP पैकेज दैट इज प्लग्ड इनटू अ किसमें, मदरबोर्ड के साथ उसका प्लग्ड रहता है। अगला क्वेश्चन, इन कंप्यूटर नेटवर्क HTTP इज रेफर्ड to as a stateless protocol as servers do not maintain any information about past client requests। HTTP is an acronym for, HTTP इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है हाई टेराबाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है हाइपरविजर टेक्स्ट
ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको आप इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप एप्लीकेशन होता है, ये आप कह सकते हो कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP is an application layer protocol used primarily on the World Wide Web. HTTP uses a client-server model where the web browser is a client communication। याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र क्या होती है? क्लाइंट कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेट्स कर सकते हो, क्लाइंट एंड कम्युनिकेट्स विद द वेब सर्वर दैट होस्ट्स द वेबसाइट्स। तो क्या हो जाएगा? HTTP अब जो है, अगर जैसे बैंकिंग अगर काम करोगे तो उसमें सिक्योर के लिए HTTP के बाद S लिखी होती है। अगर S नहीं लिखा है मतलब वो आपका इनसिक्योर भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। कई चीज़ों में आपका जो इंफॉर्मेशन को कोई चुरा सकता है, या इसके बहुत सिक्योर नहीं माने जाते हैं अगर खाली HTTP होता है। लेकिन जब भी आप कोई ऐसा कोई साइट आप विज़िट करते हो, आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि उसमें HTTPS लिखा होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा, हमने कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 2016 में आया था। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, इज ए क्या है? नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है वोलेटाइल, ऑप्शन सी है परमानेंट, ऑप्शन डी है सेकेंडरी। तो क्या होती है? रैम जो है, 56 नंबर क्वेश्चन, रैम जो है, रैम क्या करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज इज ए वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है? ये वोलेटाइल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज की जो टेक्नोलॉजी में रैम इज नॉर्मली क्या होती है? एसोसिएटेड विथ वोलेटाइल टाइप मेमोरी, जैसे कि DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM कहते हैं इसको। DRAM मॉड्यूल वेयर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इफ पावर इज रिमूव्ड। ऑल्दो नॉन वोलेटाइल रैम हैज ऑल्सो बीन डेवलप्ड, कि अगर आपका पावर कट हो जाती है तो भी वो आपका इंफॉर्मेशन आपका लॉस नहीं होगा। इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल रैम। तो नॉर्मली जो होती है, जैसे आपने फ़ोन ऑफ कर दिया तो आप जिस पर काम कर रहे थे वो पेज आपको दोबारा, आपको सारा इंफॉर्मेशन आपका लॉस हो जाती है अगर आपने सेव नहीं किया है तो, क्योंकि वो खाली आपको वर्किंग आपका एक आपका जगह होती है जहाँ पे आप सारा चीज़ों का आप वर्क करते हो। लेकिन ऐसे भी रैम डेवलप की जा रही है या हो चुका है, जिसको आप नॉन वोलेटाइल के फॉर्म में आप रह सकते हो। लेकिन वोलेटाइल क्या होती है? जिसमें आप दोबारा वर्क नहीं करते हो, आपका जैसे आपने शट डाउन कर दिया या फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो उसका डेटा भी लॉस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा? आपका वोलेटाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, DVD टेक्नोलॉजी यूजेस एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। DVD इज एन एक्रोनिम फॉर, किसके लिए इसका फुल फॉर्म होती है? DVD का फुल फॉर्म पूछा गया बेसिकली। ऑप्शन ए है डिजिटल वेक्टर डिस्क, ऑप्शन बी है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, ऑप्शन सी है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन डी है डिजिटल विजुअलाइजेशन डिस्क। तो आप सब जानते हो कि इसका पूरा नाम क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी करेक्ट है। DVD का पूरा नाम होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस आपका वर्सेटाइल है तो हम इसको लेंगे। अगर एग्ज़ाम में कभी आपका अगर ये पूछे जाते हैं तो अगर आपका ऑप्शन में वीडियो रहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क, तो आप उसको टिक करना। ये कह सकते हैं कि इसे डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय, किसने किया था इसको? फिलिप्स, सोनी, तोशिबा एंड पैनासोनिक। ये मिल के किए थे। कब? 1995 में। डिजिटल का DVD का पूरा नाम क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या
डिजिटल वीडियो डिस्क। कंपनी के रिसर्च टीम मिलकर सारा वर्क कर रहे थे। इसमें कौन कौन थे? फिलिप्स, सोनी, तोशिबा और पैनासोनिक। कब किए थे? 1995 में। अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं आप याद रखना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। ऑप्शन है आपका, पहला है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, रैम, कैच मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर। ऑप्शन बी है सीपीयू रजिस्टर, कैच, ये हम 58 कर रहे हैं। ऑप्शन बी है सीपीयू रजिस्टर्स, कैच मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, रैम। ऑप्शन सी है सीपीयू रजिस्टर, कैच मेमोरी, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन डी है कैच मेमोरी, सीपीयू रजिस्टर, मेन मेमोरी, रैम या सेकेंडरी स्टोरेज। इसमें आपको ऑर्गेनाइज करनी है। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड होती है। तो कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अगर हम इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट में अगर देखते हैं तो सी करेक्ट होगा, क्योंकि हाईएस्ट किसकी होती है? इसमें हमें कैसे करनी है? हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। तो सीपीयू रजिस्टर ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या होती है? कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के बाद मेन मेमोरी, रैम कहते हैं इसको। उसके बाद क्या होती है? सेकेंडरी स्टोरेज। ये आपका इसका ऑर्डर होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? 59 क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था 2017 में। द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। ऑप्शन आपका ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, इन बाइनरी नंबर 1110.101 द फ्रैक्शनल पार्ट हैज द डेसिमल वैल्यू एज 0.6625। अब आपके पास ऑप्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और आर ट्रू। मतलब ऑप्शन ए है S1 ओनली ट्रू, ऑप्शन बी है S2 ओनली ट्रू, ऑप्शन सी है बोथ S1 एंड S2 ट्रू, ऑप्शन डी है नाइदर S1 नॉर S2 इज ट्रू। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या पाते हैं हम? हेक्साडेसिमल नंबर 2 16 हम देखते हैं कि ये नंबर बहुत ज़्यादा है दैन डेसिमल नंबर 11। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया। S1 जो बोला जा रहा है, S1 इज़ रॉन्ग। सेकंड में क्या देखते हैं, जैसा हमने अभी देखा था हमने, तो सेकंड स्टेटमेंट तो पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। बोला है कि द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। तो हेक्साडेसिमल में हम ऐड करेंगे 16 प्लस 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा। बाइनरी में क्या होता है आपका? इसमें बोला है कि द फ्रैक्शनल पार्ट कितना है? 0.101। इसका डेसिमल वैल्यू क्या बोल रहा है? 0.625। तो चेक करते हैं। अगर हम इसको चेक करेंगे तो
क्या वैल्यू दिखा रखा है 0.101 बाइनरी। तो इसको चेंज करेंगे तो डेसिमल वाला पार्ट करने से क्या होएगा, कितना आएगा 1 इंटू फ्रैक्शन में है तो 2 टू द पावर -1 करेंगे, 1/2 को ले जाएंगे तो 2 टू द पावर -1 हो जाएगा, प्लस सेकंड पार्ट 0 है तो 0 इंटू 2 टू द पावर -2 करेंगे, प्लस फिर 1 है तो 2 टू द पावर -3 हो जाएगा, इजिकल टू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 3, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इजिकल टू 1/2 का वैल्यू 0.5 होती है, प्लस 1/4 का वैल्यू डिवाइड करके दिखा दो। 1/4 कैसे निकालोगे, 1 को 4 से करोगे कितना होता है, नहीं जाएगा तो 0 दोगे, पॉइंट दोगे 0, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 8 माइनस करोगे 2 0 5 तो कितना हो गया 0.25। फिर क्या है आपका 1/8 क्या होती है आपका, 1 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, नहीं जाएगा तो 0 पर जाएंगे, पॉइंट देंगे 0 1 8 करेंगे, माइनस करेंगे 2 करेंगे, 0 करेंगे 2 करेंगे, 8 2 16 कितना हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा 0 5 8 5 40 तो कितना हो जाएगा आपका 0.125। इन सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आता है 0.5 इंटू 0 करेंगे, सी वाला पार्ट से इंटू 0 भी जाएगा इसमें, क्योंकि 2 टू द पावर 2 इंटू 0 करेंगे, इसमें इंटू 0 भी हो जाएगा तो बचेगा आपका 0.5 और 0.125 ऐड करेंगे इजिकल टू 0.5 मतलब 0 0 0.125 सबका ऐड करेंगे 5 2 6.6 तो कितना आ गया 0.625। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ओनली S2 इज करेक्ट, 0.625 डेसिमल वैल्यूज इसका है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर्स, टेराबाइट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी किलोबाइट, ऑप्शन डी गीगाबाइट। क्या लगता है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। गीगाबाइट एक यूनिट होती है डेटा स्टोरेज के लिए, आप जानते हो ना कि इतना जीबी होती है, आप जैसे लैपटॉप खरीदते लिखते बोलते हैं ना 512 जीबी, तो क्या होती है ये गीगाबाइट का एक यूनिट है डेटा स्टोरेज के लिए, कैपेसिटी के लिए, जो रफली इक्वल टू क्या होती है 1 बिलियन बाइट्स के इक्वल होती है, याद रखिएगा इसको, इसलिए क्या होगा गीगाबाइट जीबी करेक्ट होगा। which is the full form of the USB as used in computer related activities? ऑप्शन ए है अल्ट्रा सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन डी है यूनाइटेड सीरियल बस। तो इसका सही आंसर है क्या होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये USB जो है एक आप कह सकते हैं कि ये इज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड दैट एस्टैब्लिश्ड स्पेसिफिकेशन फॉर केबल्स, कनेक्टर्स एंड प्रोटोकॉल फॉर कनेक्शंस। जैसे कि जब आप कुछ स्टार्ट करते हो कम्युनिकेशन वगैरह, तो कम्युनिकेशन और इसका पावर सप्लाई इनके बीच में पर्सनल कंप्यूटर्स, हम बोलते हैं ना कि हम इसमें USB हम लगाते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो ये सारे काम करते हैं। ये आपका केबल के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्टर एंड प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल फॉर कनेक्शन से,
communications and power supply between the personal computer and their peripheral devices। जैसे अगर आपको मान लो कि आपको माउस लगानी है तो आप क्या करते हैं, इसमें माउस का यूज़ भी लगा देते हो तो वो वर्क करता है। ऐसे ही पेन टैबलेट आपको लगानी है तो आप क्या करते हो, उसको केबल से जोड़ देते हैं। ठीक, क्या करते हैं, सारे को ये कनेक्ट करता है। 2017 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर द प्रॉफिट बिजनेसेस, .org, .net, .edu या .com। ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉम मतलब कॉमर्शियल, तो प्रॉफिट के लिए करने हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डोमेन नेम जो .com होती है, ये आपका टॉप लेवल आपका डोमेन, इसको TLD भी कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन को। आपका ये डोमेन सिस्टम होती है इंटरनेट पे। ये नेम आपका डिराइव किया गया है वर्ल्ड आपका कमर्शियल, इंडिकेटिंग किस ओरिजिनल इंटेंडेड पर्पस फॉर द डोमेन रजिस्टर्ड बाय द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बाद में क्या किया गया है कि डोमेन ओपन फॉर द जनरल पर्पस ऑल्सो, लेकिन पहले ये कमर्शियल के लिए काम होता था। इसलिए जब भी आप मान लो किसी भी जो आपका इस तरह का वेबसाइट जो आपका जो बना के देते हैं, जैसे गूगल गोडैडी हो गया या किसी और के हो गया, तो वहाँ आपको रहता है कि आप क्या लोगे, .com लोगे, .in लोगे, इस तरह के बहुत से ऑप्शन होते हैं। तो उसमें अगर आप .com को, अगर आपका एजुकेशन पर्पस है तो आप .edu लेते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस है तो .org लेते हो, अगर आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करते हो तो इसमें आप क्या करते हो, .com लेते हो। इस तरह से आप चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस। व्हाट इज द नेम फॉर ए वेब पेज एड्रेस। ऑप्शन है डोमेन या डायरेक्टरी या प्रोटोकॉल या URL। तो क्या होती है इसमें, आप जानते हो इसका आप बहुत यूज़ भी करते हो। किसी वेब पेज एड्रेस के लिए हम क्या करते हैं, URL करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, URL। इसका पूरा नाम क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूँ, एग्जाम में अगर पूछे तो आप लिख देना URL। इसका पूरा नाम होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका एड्रेस होता है ऑफ ए रिसोर्स ऑफ द इंटरनेट। ये URL इंडिकेट करता है कि लोकेशन ऑफ ए रिसोर्स एज वेल एज द प्रोटोकॉल यूज्ड टू इट एक्सेस, जिसका आप इसका एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो यूज़ करते हैं उसका भी वो बताता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, विच of the following statement regarding to the term ICT is or true। P है आपका पहला, ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology। और आपका Q है, convergent technologies that exemplify ICT include the merging of audiovisual, telephone and computer networks through a कॉमन केबल या केबलिंग सिस्टम। आपको बतानी है। ऑप्शन ए आपके पास है, ऑप्शन ए है P ओनली, ऑप्शन बी है Q ओनली, ऑप्शन सी है P एंड Q, ऑप्शन डी है नीदर P नॉर Q। बहुत इजी है, ओनली क्या हो जाएगा आपका, Q ओनली होगा, क्योंकि कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एग्जाम्प्लीफाई ICT इंक्लूड क्या करता है, मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल, जो आप लोग जैसे वीडियो कॉल करते हो तो ऑडियो विजुअल हो गया, टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू कॉमन केबलिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT जो है ये आपका रेफर करता है टू ऑल द टेक्नोलॉजीज यूज्ड टू हैंडल टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्ट मीडिया, इंटेलिजेंट आपका बिल्डिंग्स, मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस। इतने सारे काम करते हैं।
द ऑडियो विजुअल यानी टीवी, टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट आर प्रोवाइडेड थ्रू ए सिंगल ऑप्टिकल केबल। इसका भी याद रखना, इसलिए ऑप्शन खाली सेकंड पार्ट सही है और फर्स्ट पार्ट आपका बिल्कुल ही सही नहीं है। इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी क्वेश्चन में होता है। अगला क्वेश्चन 65 है, सिम मतलब क्या है? ऑप्शन है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी है सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, ऑप्शन सी है सिस्टम इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, ऑप्शन डी है स्पेशल आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम जो होती है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सही आंसर है इस पर 65 के। सिम कार्ड, इसको हम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये एक स्मार्ट कार्ड दैट क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को फॉर जीएसएम सेलुलर टेलीफोन सब्सक्राइबर। इसलिए आप सिम कार्ड जब इस्तेमाल करते हो इसमें लिख के आता है। ऐसे डेटा क्या करता है, इंक्लूड क्या क्या करता है, यूज़र आइडेंटिटी, लोकेशन और फ़ोन नंबर, नेटवर्क जिस नेटवर्क का आप यूज़ करते हो और आपका उसका ऑथराइजेशन डेटा, पर्सनल सिक्योरिटी कीज़, कॉन्टैक्ट लिस्ट एंड स्टोर्ड टेक्स्ट मैसेजेस, ये सारा इसमें स्टोर करता है। सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूड क्या क्या रहता है, ऑथेंटिकेशन एंड एनक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट डेटा एंड प्रिवेंट कोई भी, जैसे आपका जो इसमें कई चीज़ों का प्रिवेंट करता है जैसे एवेस ड्रॉपिंग, इन सब का भी ये वर्क करता है। तो क्या हो जाएगा 65 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम थोड़ा सा नोट्स के बारे में बात करेंगे। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होती है, एनी नॉन कॉपीराइट प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। This software is free and can be used without restriction, often confused with the freeware. Free software क्या करता है, इसे कॉपी आपका copyrighted by the author, ये इसको फ्रीवेयर कहते हैं इसको। अगला क्या आपका प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विसेज, इसको POTS कहते हैं। Often used to refer to the most basic legacy features such as dial tone and the ability to simply initiate and receive calls. POTS is occasionally used to conversely refer to a telecommunications services that do not really upon advances, features or technologies such as use of internet protocol or next generation ICT infrastructure. Programmable telecom. The term programmable telecom or programmable telecoms is an important one as it pertains to the general notion of the leveraging telecommunications capabilities by way of telecom. इसको APIs as well as other tools including SDK, GUIs, open structure और ये open source platform and other methods. फिर आपका आता है public switched या public switch telecommunications network PSTN, generally referred to as core telecommunications network relied upon for local wireline communication as well as transport of long distance call other traditional service. For contrast, cellular system are typically not considered part of the PSTN but rather interconnect with it so that wireline callers can reach wireless user and vice versa. Likewise, next generation packet based internet that utilizes internet protocol based signal line and data transfer are not considered as a part of the PSTN. याद रखिएगा। RTF, Rich Text Format, a type of document formatting that enables special characteristics like fonts and margin to be included within a ASCII file.
may be used when a document must be shared among user with different kinds of computer, example IBM PC, or compatible with the Macintos's. SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क को हम SAN कहते हैं, is a dedicated storage network that provides access to consolidated block level storage. SANs primarily are used to make storage devices such as disk array, tape libraries, and optical jukebox accessible to servers so that the device appear as locally attached to the operating system. A SAN typically has its own network of storage devices that are generally not accessible through the regular network by regular devices. Scroll bar, a graphical user interface system, the narrow rectangular bar at the far right of window or dialog boxes. Clicking on the up or down array enables you to move up and down through a document. A movable square indicates क्या करता है, your location in the document. ये आपका जो movable square होती है वो दिखाता है. Certain application also features a scroll bar along bottom of a window that can be used to move from side to side. ये जो कुछ टर्म्स है उसका हम व्याख्या कर दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल होंगे. सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क SON. The concept of self-organizing network SON has picked up only after the transition from 3G to 4G started. This was because of the exponential increase of data traffic, which required a change in highway network coverage and capacity were planned. High volume of data traffic clogged up the network while not leading to proportional increase in the revenue. Self-organizing network SON provides automation solution for planning, configuration, management, optimization, and healing of the mobile RAN functions that emerged out of the 4G LTE environment and IMS technology. SON provides efficient and, in some cases, programmatic means of fine-tuning cellular network. SON systems are part of next generation OSS BSS technologies for mobile network operation to automate previously manual network optimization procedures. फिर आपका आता है self extracting file, a type of compressed file that you can execute. Example, double click on the in the file name to begin the decompression process. No other decompression utility is required. Example, on IBM PC or compatible, certain file with an exe मतलब extension, and on Macintosh all file with s.c extension के साथ होती है. Session initiation protocol SIP कहते हैं इसको. Designed in 1996 and specified by International Engineering Task Force, इसको IETF भी कहते हैं. Session Initiating Protocol SIP is a signaling protocol used for the variety of purposes in IP network. SIP is principally a mechanism employed to seamlessly create, modify, and terminate sessions involving multiple participants. Such session could be internet telephone calls, multimedia conferencing, or multicast session. SIP can work with any type of media content. SIP is independent to transport layer and can be used for
मल्टीपल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो यहाँ तक आप इसको रेडी कर लीजिएगा, जितना हमने आज MCQs किए हैं उसको, और इसके बाद हमने कुछ टर्म्स को हमने एक्सप्लेन किए हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्लास में और भी टर्म्स को हम समझाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए एग्ज़ाम में। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।